उठाया हुआ है। शहर में आपने मुझे नुकसान दिया। आपने 2016 में जो चुनाव हमारा हुआ 2017 में, इसका मेयर के चुनाव में आपने मुझे साथियों झटका देने का काम किया। मेरी बात मानी नहीं और आपने शहर में मुझे हरा दिया। हारा इमरान मसूद था, हारे फजलुर रहमान साहब नहीं थे। फजलुर रहमान साहब तो जीत गए थे, लेकिन आपने मुझे हरा दिया। फजलुर रहमान साहब जीत गए, ये उनके कमजोरी की अलामत है कि उन्हें एक कलेक्टर ने धमका दिया और वो सर्टिफिकेट छोड़ के भाग गए। वो जीता हुआ इलेक्शन छोड़कर भाग गए एक धमकी में, जो मैं बार बार पहले से भी कह रहा था। आपने मुझे हराया, उसका नतीजा आपकी गली है। ये बिजली वाले हिम्मत नहीं कर सकते थे कि 33,000 की लाइन आपकी गली के अंदर खींचने की जरूरत कर ले। मुझे आने की भी जरूरत नहीं थी। हर काम में न मैं आ सकता हूं, ना मुझे पता चल सकता है। ये सब चीजें चलती हैं इकबाल से। हमारा इकबाल बुलंद था, आपने हमारे इकबाल को तोड़ दिया और नतीजा हुआ मुझे आना पड़ा। लाइन तो खींचेगी नहीं, उनके बाप की औकात नहीं कि लाइन खींचे जबरदस्ती। 12 फीट की गली के अंदर जबरदस्ती लाइन खींचने की उनकी हैसियत नहीं है, ना मैं खींचने दूंगा। लेकिन ये खंबे भी ना करते, ये वो सोच भी नहीं सकते थे कि आपके साथ ऐसा जुल्म कर सकते। आपने मुझे हराया। 1 साल तक बिजली वालों का नंगा नाच चल रहा है, हर गली में चल रहा है। करोड़ों रुपया इन्होंने इकट्ठा किया है। लड़ाई कौन लड़ रहा है? क्या एक भी दिन फजलुर रहमान साहब को या उनकी पार्टी के किसी आदमी को आपने चीफ इंजीनियर के यहाँ, किसी के यहाँ देख लिया? मेरे यहाँ रोज, हाँ वो संजय भी ऐसा ही है। अभी संजय का भी इम्तिहान करना है। हमारे वोट पर तो तुम राजनीति करोगे, लेकिन अपना कितना वोट दिलवाओगे ये बताना। हाजी साहब को कितना वोट दिलवाया? अगली बार वोट अगर मांगना है तो पहले हिसाब मांगना कि रानी बाजार में कितना वोट मिला। पहले उससे हिसाब मांगना कि संजय बाबू आर्य समाज में कितना वोट मिला, रानी बाजार में कितना वोट मिला, जेबीएस पे कितना वोट मिला, सम्राट विक्रम में कितना वोट मिला, नुमाइश कैंप के अंदर कितना वोट मिला। हमारा वोट चाहिए, लेकिन अपना वोट दिलाते नहीं और हमें लड़ाने का काम करते हैं। ये फैसला भी आपको करना है। वो तो एमएलए बनाया था हमने, वो भी एक दिन नहीं लड़ा। बिजली वालों ने आतंक उतारा, उनके साथ हमारी लड़ाई। फजलुर रहमान साहब के नाक के नीचे उनके महल्ले में 63 एफआईआर हुई। इसके साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म आपके साथ हो रहा है, किसी और के साथ नहीं। इमरान मसूद की कमजोरी का नुकसान सबसे ज्यादा अगर किसी को होगा तो वो गरीब आदमी को होगा, जिसका सियासत से वास्ता मतलब नहीं। इमरान मसूद आवाज है आपकी, इमरान मसूद ताकत है आपके नाम के अंदर दी हुई। आप कमजोर करोगे तो खामियाजा भी आप ही उठाओगे। सबसे पहले सड़क पे चलते हुए शनाख्त करके आपके साथ मारपीट करने की जुर्रत अगर करने की हिम्मत होगी तो ये मुझे कमजोर करने की बात होगी। मेरे से ऐसे ही नहीं डरते कि मुझसे डरते हैं। ये डरते आपसे, आपके वोट से। आपकी मजबूत क़यादत आपकी इबादत करने का काम करेगी, आपकी कमजोर क़यादत आपको नुकसान देने का काम करेगी। फैसला आपको करना है। मुझे हरा सकते हैं, ये मुझे हरा सकते हैं। ये ठगबंधन में क्यों कह रहा हूं ये बता दूंगा। ये मुझे हरा सकते हैं आपके अंदर गफलत पैदा करके, लेकिन अपनी जीत का रास्ता नहीं है इनका। अपनी जीत का कोई रास्ता नहीं। हाजी फजलुर रहमान क्या अपनी फैक्ट्री बंद कर देगा? नहीं कर सकता। मेरा कोई काम नहीं है। खेती करता हूं, खेती से आमदनी होती है, किसी से पैसा लेता नहीं, लेकिन 24 घंटे आपकी खिदमत में रहता हूं। 24 घंटे आपकी खिदमत में रहता हूं। आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो 11 तारीख के बाद दिखाई नहीं देंगे और मुझे हरा दोगे, भाजपा को जिता दोगे, तो तुम्हारे हाथ में क्या आया?
तुम्हारी क़यादत भी गई और हाथ में कुछ नहीं आया। मुझसे चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले 50% लोग ऐसे हैं जो मेरे नाम पे वोट डाल देंगे, मैं वोट भी ना मांगने जाऊं, वो मेरे नाम पे वोट डालेंगे, तो इनकी जीत का रास्ता कहां से आएगा? हाँ, अगर आपके वोट में टूट नहीं आती तो मैं 2 लाख से चुनाव इंशाल्लाह जीतूंगा। ये जीतते नहीं है। एक मिनट रुक जाए यार, एक मिनट यार, जो संजीदा बात हो संजीदगी से सुनो, संजीदा बात को संजीदगी से सुनो। ये जो ठगबंधन कह रहा हूं मैं, आपने अभी 4 दिन पहले 3 दिन पहले अखबार पढ़ा होगा। एक मिनट भाई, मैं बहुत संजीदा बात कह रहा हूं, बच्चों जरा खामोश रहना। 3 दिन पहले अखबार के अंदर एक खबर छपी थी कि मायावती के करीबी अफसर के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा। पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? और उसी खबर के बराबर में दूसरी खबर छपी थी, उसी खबर के बराबर में दूसरी खबर छप रही थी, जो कि मायावती जी ने जब छापा पड़ा, छापा पड़ने के 3 घंटे बाद बयान जारी कर दिया कि मैं हिंदुस्तान में किसी भी जगह पर कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगी। तो क्या भाजपा के साथ समझौता करोगी? क्या भाजपा के साथ समझौता करेंगी? हमारा वोट किस लिए लेना चाहती हो? कि नरेंद्र मोदी की जब 2002 में पार्लियामेंट में निंदा प्रस्ताव आया और यहां से मंसूर साहब एमपी थे, आपने मंसूर साहब का वोट नरेंद्र मोदी के हक में दिलवा दिया था। क्या इसलिए वोट चाहती हो? मुलायम सिंह जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि मैं 2019 के अंदर मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। तो क्या इसलिए आपका वोट चाहते हैं? आपके वोट का होगा क्या? देश के अंदर हटाना मोदी को चाहते हो, लेकिन इन मोदी की बी टीम को वोट दे करके आप किसको फायदा पहुंचा रहे हो? हमारी गारंटी है हम कभी मोदी के साथ मिलेंगे नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। जान दे सकता हूं लेकिन मोदी का साथ नहीं दे सकता। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं, ये अल्फाज क्या दम है बहुजन समाज पार्टी के नेता में कि कह देगा अगर मायावती भी मुझे कहेगी वोट देने को, मैं वोट नहीं दूंगा। ये दम नहीं दिखा सकता जो चुनाव के में वोट मिलने से पहले दम ना दिखा सके, वो वोट मिलने के बाद कैसे दिखा देगा दम? आप नहीं कहना चाहता हूं किसी के बदलाव में बहकावे में मत आना। 4,29,000 वोट मिला था मुझे, 4,29,000। और मेरा एक भी चुनाव, जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, एक भी चुनाव मेरा ऐसा नहीं है जिसमें मेरा वोट डाउन आया हो। हर चुनाव में मेरा वोट बढ़ा है और इंशाअल्लाह इस चुनाव में भी बढ़ेगा। लेकिन आपके वोट की जरा सी भी टूट मुझे नुकसान देने का काम करेगी। 4,29 और 4,31 पर, 4,29 और 4,31 पर है, उसको 4,31 पर आने के लिए 1,20,000 वोट और चाहिए। और वो 1,20,000 वोट अगर तुमने मेरे पास कर दिए तो मैं 2 लाख से चुनाव जीतूंगा साथ। उसको बराबर आने के लिए 1,20,000 चाहिए और मेरे पास 1,20,000 प्लस होते ही मैं 2 लाख से चुनाव जीत रहा हूं। कौन से मुगालते की दुनिया में, कौन से मुगालते का शिकार है? वोट है नहीं, शोर मचा रखा है, कार्यकर्ता है नहीं, जिसकी जेब में पैसे डलते हैं वो तुम्हारा शाम तक चलता है, पैसे खत्म, उसकी चाल खत्म। हाजी जी के पास वर्कर पैसा लेकर चलता है, मेरा वर्कर पैसा खर्च करके आता है। ये बुनियादी फर्क है। सारे दिन मजदूरी करेगा और दा करके मेरे ऊपर 20-30-50 रुपए खर्च कर देगा। ये मेरी मोहब्बत है। लोगों के दिल में अल्लाह ने मेरी मोहब्बत पैदा की। उस मोहब्बत को कोई इंसान क्या पैसे से खरीद सकता है? गली मोहल्ले में एक आधा आदमी बिक जाएगा, सारा आदमी तो नहीं बिकेगा। इन्होंने शोर मचा दिया, पार्षद आ गए जी, पार्षद आ गए।
जैसे पार्षदों के अब्बा जान बक्से में वोट बंद करके घर में रख के गए थे कि बेटे आज ही आएंगे, पैसे लेना और दे देना जाकर के। क्या तमाशा बना दिया राजनीति का, क्या तमाशा बना दिया राजनीति का। अब मुझे वोट लेने के लिए इनकी मिन्नतें करनी पड़ेगी। मैं खुदावत करूंगा, पैर पकड़ूंगा, आपके पकड़ूंगा, गरीब आदमी के पकड़ूंगा। मैं नेताओं को पैसा देकर वोट नहीं ले सकता, ना मेरे पास है और ना मैं दूंगा। जिसके पास है वो बांटे। अभी बता रहा था बच्चा 15 करोड़ का शोर मच रहा है। अल्लाह ने पैसा दिया है 15 करोड़ रुपए में, अगर गरीब बच्चियों की, यतीम बच्चियों की शादी के लिए लगा देते, देवी जी पे चढ़ावा चढ़ा दिया। अगर यतीम बच्ची हमारे सहारनपुर की एक भी यतीम बच्ची ना बचती जिसकी शादी ना होती, अल्लाह के लिए भी ना आसान होती, और दुनिया में भी तुम उनकी आखिरत भी सुधर जाती, और दुनिया में भी हमारे जैसे लोग भी उनका हाथ चूम करके इज्जत और एहतराम के साथ सलाम करते। अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है कि तुम क़यादत को खत्म करने के लिए पैसा लगाओगे। मुझसे क्या चाहते हो? मेरे पास एक जान है, वो हमेशा आप पे कुर्बान रखते हो। दंगा हो गया, शहर छोड़ के भाग जाएंगे। मैं तो कहीं नहीं भागता, गोलियों की छाल में खड़ा रहूंगा। क्यों? मेरी नहीं औलाद है, मुझे नहीं डर लगता है क्या कि मेरी औलाद भी मेरे बाद क्या होगा। लेकिन एक जुनून है और एक यकीन है कि मौत, जिंदगी, इज्जत, जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में है, और जब अल्लाह के इख्तियार में है तो फिर मैं इनकी मिन्नतें, इनके ऊपर पैसा क्यों लुटाऊं। मेरे लिए गरीब आदमी दुआ करता है, सड़क पे खड़ा हुआ, रेडी लगाए हुए, रिक्शा चलाने वाला, जिसको शिनाख्त करके लोग मारने का काम करते थे, जरूरत नहीं कर पाते। अब पूरे उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुए, कोई नहीं बोला। मैंने कहा सहारनपुर के एक पागल लड़के को जो मार दिया मेरठ में, तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ मैंने बोलने का काम किया, और नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जिला नहीं जहां टांग पे गोली ना मारी गई हो। लेकिन मेरे सहारनपुर के लड़के को गोली मारने की जरूरत ये पुलिस नहीं कर सकी, क्योंकि उसे पता है कि ये इमरान नंगा है, गले में पड़ जाएगा। मुझे डर नहीं है कुछ खोने का। मेरे पास है क्या जो छीन लेंगे? है उनके पास, इसलिए उनको डर है। जो अपनी काम के लिए अधिकारियों की मिन्नतें करे, वो आपका काम नहीं करा सकता। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं